Question number 28, topic ratios and proportions, significant figure, estimation, percentage for O levels. Question number 28, A and B own a company. In 2008, A invests $22,500 in the company and Bill invests $37,500. Express this value in the form of Mn, where M and N are the smallest possible integers. ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है कि स्मॉलेस्ट में आपने इसको लेकर आना है. वेरी सिंपल. 22,500 आपने और इसे कॉपी कर लें यहाँ पर. ये आ गए यहाँ. अब इसमें सबसे पहले तो हमें इसे स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट फिगर में लाना है, रेशो में लाना है. तो उसके लिए पहले आप ज़ीरोस को कैंसिल कर दें. ज़ीरोस ख़त्म हो जाएंगे दोनों साइड से. रह क्या गया 225 और 375. पहले हमने 100 पे डिवाइड कर दिया, ज़ीरोस कैंसिल हो गए दोनों के. और अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 पे. जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 5 पे डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड करने का तरीका ये इस तरीके से होता है 225. अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे 5 4 दा 20 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2. ये 5 को ही नीचे ले आएँ 25 और 5 पे डिवाइड करें 5 5 दा 25. इस तरीके से ये कैंसिलेशन हो जाती है और रह क्या गया 45 पे ये डिवाइड हो गया. सिमिलरली 375 को भी डिवाइड करें सेम 5 पे. 5 पे हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि दोनों एंड ही 5 पे हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि 5 पे डिवाइड हो सकते हैं. 5 डिवाइड ही उसको करता है जो 0 पे एंड हो या 5 पे एंड हो. तो 5 को डिवाइड करें 5 7 दा 35. 7 में 5 माइनस करें 2 रह गया और ये 5 कैरी कर ले नीचे आ गया 5 25. 5 5 दा 25. 75. यहाँ 75 आ गया. अभी भी 5 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि एंड 5 पे हो रहा है. 0 पे एंड हो या 5 पे एंड हो तो आप इसको 5 पे डिवाइड कर सकते हैं. 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 9 दा 45 और 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 दा 5. 2 आ गया इधर 25 तो 5 5 दा 25. अब 3 पे डिवाइड हो रहा है 3 3 दा 9 एंड 3 5 दा 15. फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. स्मॉलेस्ट पॉसिबल आपके पास रेशो आ गई. यही उसने कहा था कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेशो में लाएं 3 और 5. ये इसका आंसर हो गया. m और n की रेशो है, m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 5 है. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2. The profit made by the company in 2008 is shared in the ratio of amounts invested. जितनी अमाउंट उन्होंने जिस रेशो से अमाउंट इन्वेस्ट की थी, जैसे 3 और 5 की रेशो से इन्वेस्ट की है, तो 2008 में जो प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट को हम उसी लिहाज से इसी रेशो के लिहाज से डिवाइड करना है हमने इनमें आपस में. यानी कि हमारे पास रेशो थी 3 और 5 की जो इन्वेस्टमेंट है A और B की. अगर हम इनका सम निकाल लें, सम ऑफ रेशो, तो वो हमारे पास आ जाएगा 8 इसका सम ऑफ रेशो आ गया. अब एस का पार्ट आप देखें क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एस शेयर वो है, उसका प्रॉफिट का शेयर जो है वो $36,000 है. कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी. टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है. सबसे पहला काम हमने ये करना है इसमें कि आपने सबसे पहले हमें सम निकालना है. सम निकालने के बाद अब एस जो है आपके पास उसका पार्ट देखा जाए तो वो क्या बनता है. एस पार्ट वो बन रहा है 3/8. 3 डिवाइडेड बाय टोटल 3/8. ये उसका पार्ट बन रहा है, ये उसका हिस्सा बन रहा है. अब उसने जो टोटल कंपनी में प्रॉफिट हुआ है हम उसको सपोज कर लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू x. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/8 ऑफ x इज़ इक्वल टू $36,000 क्योंकि इसका जो प्रॉफिट हुआ है इसका वो $36,000 है टोटल प्रॉफिट का.
लेकिन टोटल प्रॉफिट में पार्ट जो है एज का वो 3/8 है, इसलिए 3/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 3600। अब ऑफ को हटा देंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और आपके पास राइट साइड पे 3600 एज इट इज़। हम x निकालना चाहते हैं तो x निकालने के लिए हम 3/8 को राइट पे लेकर आएंगे, राइट पे जाएगा तो ये 8/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब 3 को कटिंग कर दें, 3 बनता 3, 3 to the 6, 0 एज इट इज़, और 8 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, 1200 से, यानी कि 8 को जब आप 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9600 टोटल प्रॉफिट हुआ है ए और बी का मिला के। हमें यही कहा था कि टोटल प्रॉफिट बता दें कि टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है। टोटल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू $9600। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि एज इन्वेस्टमेंट इन 2008 इज़ 12.5% मोर देन, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि मोर देन हो, इंक्रीज़ हो, एनहांस हो, ये वर्ड्स अगर आएंगे तो आपने 100 में इसको प्लस करना है, 100 + 12.5%, ये आपने इसको ऐड करना है, ये बन जाएगा 112%, 112.5% ये बन जाएगा। 100 ऐड करना होता है, अगर डिस्काउंट हो, लेस हो, डिक्रीज़ हो तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। एक तो बात ये हो गई। देन मोर देन द अमाउंट शी इन्वेस्टेड इन 2007 में जो इन्वेस्ट की थी अमाउंट, उससे ये 12.5% ज़्यादा है। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट 2007 में एक्स सपोज कर लें तो फिर ये इसकी इन्वेस्टमेंट 112.5% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2007 इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, कैलकुलेट द अमाउंट दैट इज़ इन्वेस्टेड इन 2007। इसकी अमाउंट जो है वो 2008 में जो अमाउंट थी वो 12.5% ज़्यादा है इन 2007। हमने क्या किया, जब हमने देखा मोर देन है तो मोर देन की वजह से हमने इसमें 100 ऐड कर दिया, 100 ऐड किया, 112.5% बन गया। अब ये टोटल अमाउंट किसका बना है, 2007 का। 2007 का है कितनी, 2008 में कितनी अमाउंट है इसकी जो इन्वेस्ट की थी, वापस ऊपर जाना पड़ेगा। 2007-8 में इसकी अमाउंट थी, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, इन 2008 इज इन्वेस्टेड $22,500। ये जो स्टेटमेंट होती है, ये आपको मैं बताता हूँ, ओ लेवल में, ए लेवल्स में ये स्टेटमेंट जो सबसे ऊपर लिखी होती है ये किसी भी पार्ट में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब के लिए ये अलग से उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट दी होती है। ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वापस वहाँ जाके आप उसके वैल्यू देख सकते हैं और वहाँ वैल्यू गिवन होगी। 2008 में इन्वेस्टमेंट थी $22,500, तो ये $22,500 के इक्वल हो गया। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इसको 112 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे, 224 बना, और 224 में 1 ऐड किया, 225/2% हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऑफ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और $22,500 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 225/2 परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100 और x इज़ इक्वल टू 22,500। हमें निकालना है x निकालने के लिए जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, जब राइट साइड पे जाएगा तो राइट साइड पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 × 100 डिवाइडेड बाय 225। आप उसे 200 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पे मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा। अब आप इसे कैंसिलेशन करते हैं, यहाँ पर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं किससे, 2 to 5 डायरेक्ट इससे कैंसिल हो रहा है, 1 पे डिवाइड हो रहा है और 00 एज इट इज़। अब हमारे पास ये इजी हो गया, 2 के साथ 4 zeros हमारे पास लग रहे हैं, यहाँ पर 2 1 2 3 4, इसका मतलब है $20,000। इसने 2007 में इसकी इन्वेस्टमेंट थी $20,000। हमारे पास आंसर देख लेते हैं, हम इसके आंसर्स तीनों हमारे आ चुके हैं। यहाँ पर 3:5, 9600 एंड 20,000।
ये हमारे पास क्वेश्चन था अक्टूबर नवंबर 2011 QP21 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. The diagram shows the fuel gauge in A's car. The tank contains 50 liters when it is full. Estimate the number of liters in the tank. टोटल आपने बताना है कि ये जो आपके पास एरो है इसमें कितना फ्यूल है यहाँ पर। तो इस वक्त फ्यूल का बताना है कितना है। तो टोटल मार्क्स अगर हम काउंट करें तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, टोटल 8 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/8, 2/8, 2/8 देखें, 2/8 1/4 ही होता है। 2/8, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 1/4, ये 1/4 ही आ रहा है। एंड 3/8, ये पोर्शन आ गया आपका 3/8 के ऊपर मार्क हुआ हुआ है। 3/8 ऑफ टोटल, 3/8 ऑफ टोटल यानी कि 50 का 3/8 कैलकुलेट करना है। कैंसिलेशन कर दें, 2 पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 4 दा 8, 2 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये 75 आएगा। 75/4, 75/4 18.75, ये इसका आंसर आ गया। 18.75 लीटर्स फ्यूल है इसमें अभी। और अब आ जाए आगे नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है द डायग्राम शोज द फ्यूल गेज इन बी's कार and draw an arrow on the gauge above to indicate that the tank is approximately 4/5 full. ये इसका मतलब ये हुआ कि 5 पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पोर्शन ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 3/5 और 4/5, ये 4/5 यहाँ आ रहा है। लास्ट वाला जो है वो 5/5, 5 इक्वल पोर्शन में हमने इसको डिवाइड किया था। 5/5 1 ही होता है और ये 1 ही है। तो ये आपके पास एरो आ रहा है जहाँ पर आप इसे शो कर सकते हैं कि ये आप आंसर है 4/5 का। हमें कहा था कि उसने 4/5 फुल है, तो 4/5 जो है वो अपने इसको टोटल जो भी डायग्राम है उसे 5 पोर्शंस में डिवाइड कर दें। 5 इक्वलेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे। जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 4/5 लोकेट हो जाएगा। कहाँ पर है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। इन बिटवीन 3/4 एंड 7/8, बिल्कुल ऐसा ही है। 3/4 और 7/8 के दरमियान है। और जो हमने पहले फिगर बन रही थी पिछली वो 7/8 बन रही है। 3/4 ये है, ये 1/8 है। 1/8 से चलते जाएँ, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 4/8, ये 4/8 है। और नेक्स्ट है 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8। 7/8 और 3/4 के दरमियान तो हमने डायरेक्ट कर लिया था, इस तरह से भी ये आंसर आया तो डायरेक्ट बेहतर है। ये हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में वो ये कह रहा है कि given that the value of pi is this, find the difference between 22/pi, 22/7 and pi. Correct to 2 significant figure. आपने आंसर देना है। इस डिफरेंस इसका आएगा हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर 22/7 की वैल्यू हम लिख लेते हैं। और 22/7 इक्वल होता है 22/7, दिस इज़ इक्वल टू 3.14285। और या बेहतर तरीके से अगर और बेहतर कर लें तो 3.14286 वैल्यू आगे चल रही है, लेकिन हम इसे 86, ये बेहतर है इसका। और इसे क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे देना है तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी। अब आपने इसका डिफरेंस लेना है इन दोनों का, पाए का और इसका। तो हम डिफरेंस लेते हैं 3 पॉइंट, पहले हम ये इसी तरीके से लिख देते हैं जैसा है वो है 22/7 माइनस पाए। 22/7 की वैल्यू आ रही है 3.14286, डिफरेंस लेंगे माइनस 3.141592654। अब हम इसे माइनस करते हैं 3.14286। जब लेना ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे था तो ये इसने इतनी लेंथी वैल्यू दे दी उसने। और 159
और 2654, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। आपके पास वैल्यू देख लेते हैं कि क्या बनती है। 8 और 5 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3, 2 में से 1 गया तो ये रह गया 1, और ये दोनों 0 0 और पॉइंट, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था, 1 ये और 2 ये, 2 तक ही चाहिए था, तो हमने इसलिए इसको यहीं तक ही डिफरेंस लिया है, 0.013, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 6 QP11 और मई जून का पेपर था 2012 का। ये हम पेपर आहिस्ता आहिस्ता हम 24 तक इसको लेकर जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक रेशो, प्रोपोर्शंस, एस्टिमेशन, परसेंटेज, सिग्निफिकेंट फिगर के आए हैं वो हम वहाँ तक इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट ए, in which we have there is a ratio between red and blue balloons। रेड और ब्लू बैलून्स के दरमियान रेशो आपके पास है, रेड बैलून्स एंड ब्लू बैलून्स दोनों के दरमियान रेशो गिवन है, 3 और 4 की है। वो कहता है कि टोटल देर आर 84 बैलून्स इन द बैग, टोटल 84 हैं, और हाउ मैनी ब्लू बैलून्स इन द बैग, ब्लू के बारे में बताना है कि कितने हैं। तो 84 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर दें, किसी एक से डिवाइड कर दें, 3 to the 6 8 24 28 आ गया। 28 से ही आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 28, 3 को मल्टीप्लाई करें 28 से तो 84 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करें 28 से 112। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेड जो हैं वो आपके पास 84 हैं, तो आप ये कह सकते हैं, ऊपर दिया होगा यहाँ पर टोटल 84, देर आर 84 बैलून्स इन द बैग, 84 बैलून्स थे, और हमारे पास रेड जो है वो रेड और ब्लू के दरमियान जो रेशो है वो ये है, और हमारे पास वैल्यू निकलाई ब्लू की वो आ गई है 112। अच्छा, ये तो है इस वक्त कि अगर आपके पास रेड बैलून्स 84 हैं तो ब्लू कितने होंगे, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि टोटल बैलून्स हैं आपके पास 84। तो ये थोड़ा सा हमें दोबारा से करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि वो टोटल बैलून्स कह रहा है, टोटल बैलून्स कह रहा है, तो हम टोटल बैलून्स को रख लेते हैं। पहले इस तरह करते हैं दोबारा से कि रेड और ब्लू के दरमियान रेशो आपके पास है 3 और 4 की, हम सम ऑफ रेशो निकालते हैं, क्योंकि जब टोटल दिया हो तो हम इस तरीके से करेंगे, 7 आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है कि ब्लू कितने हैं, तो ब्लू का पार्ट देखते हैं। ब्लू का पार्ट बनता है 4/7, 4/7, और ब्लू के जो आपके पास हिस्सा बनेगा, ब्लू बैलून्स जो बनेंगे, वो ब्लू बैलून्स निकालने के लिए आपको 4/7 मल्टीप्लाई बाय 84 करेंगे हम। 7 से कट कर दें, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 48 आपके पास ब्लू बैलून्स आएंगे। ब्लू बैलून्स निकाल लेते हैं कि बैग में कितने हैं, वो हैं 48। जो फर्स्ट टाइप मैंने अभी की थी, जिसे मैंने कहा था ये गलत है इसमें, वो ये थी कि अगर आपको ब्लू बैलून्स दे दिए जाएं, रेड दे दिए जाएं, ब्लू निकालने हैं, कोई एक दे दिया जाए तो दूसरा निकालना है तब है। लेकिन अगर आपको टोटल ही बैग में बैलून्स दे दिए जाए कि 84 टोटल बैलून्स हैं, तो हमें एक बैलून दे रखा है, दूसरे का बताना है कि वो कितना है, तो ये उसके लिए आपको फिर सम ऑफ रेशो निकालनी पड़ती है। ये हमें इसमें ज़हन में रखना है। नेक्स्ट आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, और वो कह रहा है कि एट अ पार्टी द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो हमारे पास है, बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो हमारे पास दे दी गई है, और ये रेशो है हमारे पास 3 और 4 की। और अब वो कह रहा है देर आर 40 बॉयज़ एट द पार्टी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वो फर्स्ट टाइप मैंने जो अभी आपको बताई थी कि अगर आपके पास कोई एक पता चल जाए तो फिर सेकंड आप निकाल सकते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, तो हमें 40 बॉयज़ हमारे पास हैं, लेकिन टोटल चिल्ड्रन निकालने। तो अब इसमें भी हम ऐसे करते हैं कि सम ऑफ रेशो देख लेते हैं, 3 और 4 की, वो 7 आ रहा है। अब बॉयज़ का पार्ट देखते हैं कि बॉयज़ पार्ट कितना है। बॉयज़ पार्ट है इसमें 3/7। गर्ल्स पार्ट देखा जाए तो गर्ल्स पार्ट है हमारे पास, ये है जी गर्ल्स पार्ट है हमारे पास, वो है 4/7।
हमें टोटल फाइंड आउट करना है, जबकि हमें 40 बॉयज़ दे दिए गए हैं। तो टोटल सपोज कर लें कि वो x है, तो 3/7 ऑफ x इज़ इक्वल टू 40। ये बॉयज़ का है, ये बॉयज़ पार्ट हमारे पास था 3/7। तो 3/7 ऑफ टोटल x हमने टोटल रख लिया है इज़ इक्वल टू 40 गिवन है, बॉयज़ हैं, तो इसलिए इज़ इक्वल टू 40 कर दिया। अब x निकालना है, यानी कि टोटल निकालना है, तो 3/7 को राइट पे लेकर आएंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। 7/3 आपके पास रेसिप्रोकल कर लेंगे हम इसे, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली 3 फिगर नहीं है, 5 फिगर है, 5 और 4 की रेशो है। यहाँ फिर एक करेक्शन है, ये 5 और 4 है, और 5 और 4 इनको ऐड करेंगे, ये बनेगा 9, और ये आपके पास 5/9। इसी तरह से सेकंड भी आप देख लें, यहाँ पर भी थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं, वो है 4/9। हमारे पास यहाँ 3 नहीं था बल्कि 5 था, 5 और 4 को ऐड किया, 9 हो गया। बॉयज़ पार्ट 5/9 है और गर्ल्स पार्ट 4/9 है। अब हम इसे यहाँ पर हमें टोटल फाइंड आउट करने हैं कि टोटल हमारे पास क्या हैं बैलून्स चिल्ड्रन। तो हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल, क्योंकि ये बॉयज़ हैं, 5/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल इज़ इक्वल टू 40 बॉयज़ गिवन है, ये बॉयज़ गिवन है। अब हम x निकालना चाहते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 9/5, कैंसिलेशन करते हैं, 5 8 72 आपके पास टोटल चिल्ड्रन होंगे। यहाँ टोटल चिल्ड्रन की वैल्यू आपके पास आ गई है। आंसर यहाँ पर ये नहीं है, मई जून का 2012 का क्वेश्चन है, QP11 क्वेश्चन नंबर 7 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में वो ये कह रहा है कि रेड और ब्लू काउंटर्स आपको रेशो दे दी गई है। रेड एंड ब्लू काउंटर्स की रेशो है 3 और 8 की। 24 ब्लू काउंटर्स हैं, आपको निकालना क्या है, रेड काउंटर्स निकालने हैं। ये है वो टाइप जिसमें कि एक, अब अगर आपके पास गिवन है तो सेकंड आप निकाल सकते हैं। और हमारे पास ब्लू काउंटर्स 24 गिवन हैं, 24 ब्लू काउंटर्स गिवन है। अब इसको 8 पे डिवाइड कर दें, 8 ये है, 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 से इसका मतलब है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास आसानी से सेकंड रेड काउंटर्स निकलाएं। 24, तो रेड काउंटर्स हमारे पास 9 है, ये रेड काउंटर्स 9 है। अगर 24 ब्लू हैं तो रेड जो है वो 9 होंगे। हमें उसको डिवाइड करके 24 को 8 पे डिवाइड किया तो सेकंड वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास, और वो ये कहता है कि A एंड B शेयर $360 इन द रेशो 3:2। ये A और B का शेयर है, वो है टोटल $360, लेकिन उनकी जो रेशो है वो 3 और 2 की है। हम इसका सम लेते हैं, सम लेने के लिए 3 + 2 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 5। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 20 शेयर, सिर्फ 20 शेयर देख लेते हैं कि 20 शेयर हमारे पास होगा, पार्ट उसका 2/5, 2 रेशो है आउट ऑफ 5, 2/5। लेकिन टोटल हमारे पास क्या था, टोटल है हमारे पास 360 मल्टीप्लाई बाय 360, टोटल का हमने मल्टीप्लाई बाय 360। अब कैंसिलेशन कर दें, 72 मल्टीप्लाई करें $144, ये आपके पास $144, यही इसका आंसर है क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी। $144 ये इसका आंसर था। और अब नेक्स्ट पार्ट आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 के दोनों पार्ट्स हैं ये दोनों, और इन पार्ट्स को आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क के लिए नोट कर लें, और इसमें अगर ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसको आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा 33 से, और 33 से आप उसे टैली कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं, या आपने सोल्यूशन सही किया है कि नहीं। तो वो आप 33 क्वेश्चन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेक्चर 33 से ही शुरू होगा। यही इसके दोनों पार्ट्स हैं, आप अपने पास ये नोट करके और इसको सॉल्व करना है और इसी लेक्चर को रिवाइज़ भी करना है।